एक गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीब हालत से गुजर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता थे। महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ियां काटकर गुजर बसर करते थे। वे लकड़ियों को बाजार में बेचते, जिसके बदले दुकानदार उन्हें गुड़ चना देता। यही खाकर वे गुजारा करते थे। महेश की माँ लालची स्वभाव की थी। वह रोज गुड़ चना खाकर गुजारा करने वालों में नहीं थी, तो उसने गुस्से में एक ही बात बोली कि 25 साल हो गए शादी को, आज तक खीर हलवा नहीं खाने को मिला, तो यह कैसा घर। माँ की बात सुनकर महेश सोचने लगा कि माँ ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया। अगर मैं उसको खीर हलवा ना खिला पाया तो मैं कैसा बेटा। वह अगले दिन सुबह जल्दी ही खड़ा होकर जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। उस दिन वह ज़्यादा लकड़ियां काटता है, जिससे वह गुड़ चने की जगह दुकानदार से पैसे मांगता है। दुकानदार उसे 5 रुपये देता है। उन पैसों से वह खीर हलवे का सामान खरीदता है और अपनी माँ से खीर हलवा बनाने के लिए कहता है। सामान देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और बनाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही खीर हलवा बनकर तैयार होता है, महेश की माँ उसे 4 थालियों में डाल देती है। लेकिन अचानक उनके घर एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं। उनके पास ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं था, तो महेश अपनी थाली भिक्षा समझकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु उसे खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, तो महेश के पिता भी अपनी थाली उन्हें दे देते हैं और बाद में उसकी पत्नी भी अपनी थाली ब्राह्मण को दे देती है। महेश की माँ यह सब कुछ देख रही थी। ब्राह्मण को देने के डर से वह जल्दी जल्दी खीर हलवा खा जाती है। ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में महेश और उसका परिवार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान एक थाली का फल उन्हें अगले जन्म में देते हैं। उन सब का दूसरा जन्म होता है। महेश अगले जन्म में राजा भोज बनकर जन्म लेता है। उसके पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित और उसकी पत्नी उस ज्ञानी पंडित की बेटी, जो खगोल शास्त्र में निपुण थी, लेकिन अभी तक उसकी माँ का कोई पता नहीं था। अपने ऐशो आराम को देखकर राजा भोज एक दिन दुविधा में फंस जाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। राजा अपने आसपास के सभी ज्ञानी पंडितों ब्राह्मणों को महल में बुलवाता है और उनसे यही सवाल करता है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। सभी पंडित ब्राह्मण राजा के नग शास्त्र व जन्म कुंडली देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी असफल हो जाते हैं। कोई राजा को बताता है कि दूर एक गांव में बहुत बड़े ज्ञानी पंडित रहते हैं, केवल वही आपको पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा भोज यह बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उस पंडित को बुलाने के लिए राजा भव्य कार्यक्रम का आदेश देते हैं। महल से उसके गांव तक लाल कालीन बिछाई जाती है। बैंड बाजों के साथ पंडित का स्वागत किया जाता है। जब वह पंडित महल में पहुंचता है, तो ना राजा को और ना ही उस पंडित को ये पता था कि हम दोनों पिछले जन्म में बाप बेटे थे। पंडित सभी उपदेशों में ज्ञानी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा पिछले जन्म से संबंधित
सवाल करेंगे और ना ही वह पंडित पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता था। राजा वही सवाल पूछता है। पंडित में राजा को ना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को इसके और इसके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पंडित के घर 1 महीने के लिए महल का राशन भिजवा दिया। दिन बीतने लगे। पंडित घबराहट के मारे सूखने लगा कि 1 महीना होने पर क्या जवाब दूंगा। अपने पिता की हालत देख उसकी बेटी पूछने लगी, जो पिछले जन्म में राजा भोज की पत्नी थी, पिताजी कुछ दिनों से आप मुझे परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। पिता उसे सारी बात बताते हैं। बेटी ने गौर से सारी बात सुनी और कहती है, पिताजी आप परेशान ना हो, अगली बार जब महल जाना हो तो मुझे लेकर चलना, मैं दूंगी राजा के सभी सवालों का जवाब। 1 महीना पूरा हो जाता है। पंडित महल में बुलाया जाता है। राजा के पूछने पर वह बोलता है, महाराज ये बात तो इतनी छोटी है कि इसका जवाब मेरी बेटी भी दे सकती है। उसकी बेटी सामने आती है। वह काफ़ी खूबसूरत थी। कन्या राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ का दृश्य देखकर राजा अचंभित हो जाता है। ईश्वर ने वहाँ बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, जहाँ चारों ओर सुख ही सुख थे। राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उनके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है। राजा मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। थोड़ी देर में राजा भोज देखते हैं कि स्वर्ग का सुंदर महल अचानक टूटने लगता है। कन्या समझ चुकी थी कि राजा की मन की बात ईश्वर को मंजूर नहीं। वह राजा को वापस नीचे ले आती है। राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं तो वह कहती है, राजा वह महल ईश्वर ने आपके लिए बनाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वह टूटने लगा, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। वह खुद उसका विवाह एक राजकुमार से कराते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बिठाने जाते हैं तो वहाँ भिखारियों की कतार थी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे। तब पंडित की बेटी राजा को उसके पिछले जन्म की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिताजी पिछले जन्म में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर खीर हलवा बना था, जो एक ब्राह्मण खाने आया, जो कोई और नहीं स्वयं कृष्ण भगवान थे। हम सबने अपनी थाली उस ब्राह्मण को भिक्षा समझकर दे दी, लेकिन आपकी माँ ने अपनी भूख मिटानी चाहिए, जिसका फल ईश्वर ने हमें इस जन्म में दिया है। राजा उससे माँ के बारे में पूछता है, क्या माँ का दूसरा जन्म हुआ? तो वह बताती है, राजा ये जो भिखारियों की कतार है ना, यही आपकी माँ कटोरा लेकर खड़ी है। राजा भोज पंडित की बेटी से विवाह करना चाहते थे, किंतु ये बात ईश्वर को पसंद ना आई। वे दोनों पिछले जन्म में भले ही पति पत्नी थे, किंतु इस जन्म में वह कन्या महेश के पिता की बेटी थी, जो ईश्वर की दृष्टि से भाई बहन थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।